दोस्तों एयरटेल फाइनेंस की तरफ से जो है फिक्स डिपॉजिट की सर्विस शुरू की गई है, जो कि आप देखेंगे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आपको फिक्स डिपॉजिट की सर्विस देखने को मिलेगा और काफी आसानी से आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर काफी आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार की इंटरफेस के साथ ये ओपन होता है। इसमें अकाउंट बनाना काफी सिंपल है। आप जब अकाउंट बना रहे होंगे तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह करके अकाउंट बना लेंगे और अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि एयरटेल का अकाउंट खोलिए, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलिए या वॉलेट अकाउंट खोलिए। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो फिक्स डिपॉजिट आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे फाइनेंस की ऑप्शन, तो व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन यहीं पर दिया गया है। यहां पर आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ तो आप देखेंगे यहां पर हायर रिटर्न करके दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अप टू 9.1% पर एनम के अनुसार से एफडी पर आपको ब्याज दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। देखिए, यहां पर एफडी आप बुक कर सकते हैं जो कि हाई रिटर्न आपको मिलेगा, और यहां पर एक दो कंपनी नहीं बल्कि कई सारे के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। एयरटेल फाइनेंस के थ्रू अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कहीं भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक आपका इंश्योर रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। अगर कुछ हो भी जाता है तो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है, जो कि RBI की तरफ से DICGC के तहत ये सिक्योरिटी दी जाती है। आप यहां पर देखेंगे कि कोई भी बैंक अकाउंट यहां पर खोलने की आवश्यकता नहीं है, और इनका जो पार्टनर है वो एक दो नहीं बल्कि 4 पार्टनर यहां पर दिखाया गया। जो कि सबसे पहले आप देखेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 9.10 पर एनम के अनुसार से आपको मिलेगा। उसके बाद देखेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इनके पार्टनर है, श्रीराम फाइनेंस भी इनका पार्टनर है, और यहां पर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इनका पार्टनर है। और सभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा है वो किस प्रकार से है आप देखेंगे। यहां पर कुछ कंपैरिजन भी किया गया है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो 3% के अनुसार से मिल सकता है लगभग। उसके बाद लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो आपको 5% के अनुसार से, PSU FDs करते हैं तो आपको 7% के अनुसार से, लेकिन आप यहां पर एयरटेल से फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 9.1% के अनुसार से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर कैलकुलेटर भी दिया गया है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। यहां पर बता दिया गया है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। जैसे 1,90,000 की इन्वेस्टमेंट होती है तो मैच्योरिटी में 2,07,889 रुपए यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल की करती हैं तो यहां पर देखेंगे 2,48,879 रुपए यहां पर बताई गई है, और उसके बाद 5 साल के लिए करती हैं तो यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट इतना बताया गया है और इतना इन्वेस्टमेंट। तो आप यहां पर 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं कि कितना आपको दिया जाएगा। जस्ट यहां पर आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहां पर और भी डिटेल बताई गई है, जो कि मैंने आपको बताया कि DICGC के तहत, जो कि RBI सब्सिडरी है, इसके तहत आपको सिक्योरिटी मिलता है 5 लाख रुपए तक। जैसे कि अगर कोई भाग भी जाता है, कोई बैंक भाग जाता है या कुछ हो जाता है तो भी आपका 5 लाख रुपए कहीं नहीं जाएगा, यानी आपको मिलेगा। अगर 2 लाख रुपए रखे हुए हैं तो 2 लाख रुपए मिलेगा, 6 लाख रुपए रखे हुए हैं तो 5 लाख रुपए तक ही भाई गारंटी है, ये भी समझ लीजिएगा। यहां पर कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज बता दी गई है कि अगर सीनियर सिटीजन है तो 0.5% ज्यादा मिलेगा, और वही यहां पर जो है महिलाओं के लिए 0.1% ज्यादा बताई गई है। आप जब चाहे तब आप काफी आसानी से यहां से विड्रॉ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब ये कैसे एफडी बुक करना है, तो यहां पर सबसे पहले तो आप प्लान को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिजिटल KYC को प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद यहां पर आप पेमेंट करेंगे UPI या फिर नेट बैंकिंग के वाया। कुछ FAQ भी दी गई है जिसके बारे में आप समझ लेंगे तो बेटर रहेगा कि क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और किस तरह से आप एफडी बुक कर सकते हैं। तो एफडी बुक करने के लिए यहां पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे या फिर बुक एफडी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रोसेस बताता है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, और जो मोबाइल नंबर लिंक है वह सिम आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए, ये भी बताया गया। उसके बाद बताया गया कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पर उसी नंबर से आप लॉगिन किए हुए हैं, तब जाकर आगे प्रोसेस होगा और तब जाकर आप जो है एफडी बुक कर सकेंगे। चलिए यहां पर एग्री करेंगे, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और यहां से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरा आधार नंबर जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो किसी और
मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। जस्ट 3 स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो आप KYC करेंगे। KYC के बाद एक्सिस बैंक है या HDFC बैंक है या PNB बैंक है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ना, सीधे क्या करेंगे कि वहाँ से आप UPI या फिर नेट बैंकिंग से इसको पे कर देंगे और आपका FD बुक हो जाएगा और फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। और सारा यहाँ पर एयरटेल एप्लीकेशन पर ही दिखाएगा, जब चाहे आप निकाल सकेंगे। तो आप चाहे तो काफ़ी आसानी से एयरटेल फाइनेंस के अंतर्गत आप फिक्स डिपॉजिट बुक कर सकते हैं। एयरटेल का अपना ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप के तर्ज पर आपको ये फिक्स डिपॉजिट का सर्विस देता है। तो आप पार्टनरशिप में काफ़ी आसानी से चाहे तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस KYC कंप्लीट करना है और जिस तरह से आप किसी को पेमेंट करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर FD आपको बुक कर लेना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से आप फिक्स डिपॉजिट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एयरटेल का नंबर आपके पास होना चाहिए, बस आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि आधार वेरिफिकेशन हो सके और आपका FD बुक किया जा सके। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।